Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, today we are going to learn lesson of 5th standard English बाल भारती book lesson number 11 Be a good speaker। ये lesson आज हम पढ़ने वाले हैं। स्पीकर मतलब वक्ता, जो बात करता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। तो आज हम गुड स्पीकर कैसे बने, इसकी क्या क्वालिटीज़ रहती है, ये पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट अस स्टार्ट। टू बी अ गुड स्पीकर, गुड स्पीकर बनने के लिए हमें क्या करना है, ये आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। हमें हमारे जो विचार है वो किसी से भी बिना डरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने कैसे रखना है, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। हमें जो बोलने में कठिनाइयाँ आती है वो नहीं आनी चाहिए। हमें बात करते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए। हमारी बात सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह समझ में आनी चाहिए, ऐसे हमें बात करनी चाहिए। ऐसे हमें हमारी स्पीकिंग अच्छी करनी है। वो कैसे करें, यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं। सम पीपल आर गुड स्पीकर, कुछ लोग अच्छे स्पीकर रहते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स। सम आर शाय, तो कुछ लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। शाय मतलब थोड़ा सा शर्माना, उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बोलने में। सम स्पीक ईजीली विद देयर फ्रेंड्स, तो कोई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। ईजीली दे कैन टॉक विद देम, बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति सामने बैठे हैं, बहुत सारा ऑडियंस सामने बैठा है, तो उनके सामने बात करने के लिए वो नर्वस हो जाते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं। वॉट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या सबके सामने बात कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा हिचकिचाते हैं? क्या आप शाय करते हैं? ऐसा आपको देखना है, और आपको अगर सुधार करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे हम देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, हमें अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो, अगर हमने हमारे मन की तैयारी की, आपने अगर मन से ठान लिया कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगी या बनूंगा, तो आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। ये इतना कठिन भी नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो, बहुत अच्छी तरह से आप स्पीकर बन सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक, आपको आप जब बात करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं, हम देखते हैं। एक अच्छा स्पीकर होने के लिए, एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपको क्या करना है, देखिए। स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल, आप जब भी बात करें तो आप स्पष्ट बात करना, आपको क्लियरली बात करनी चाहिए। और बोलते वक्त मम्बलिंग नहीं करना है, मतलब बड़बड़ाना नहीं है, बुनबुनाना नहीं है, हमें बोलते वक्त बुनबुनाना नहीं है। लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम, जब भी आप किसी व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखें, उनकी आँखों में देखें। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, आपको बहुत धीमी आवाज़ में भी बात नहीं करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करनी है। नॉट टू फास्ट और नॉट टू स्लो, ज़्यादा जल्दी भी नहीं, मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं बात करनी है और बहुत धीरे से भी बात नहीं करनी है। आपको अच्छे से नीटली बात करनी है। बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट, आप बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट मतलब विनम्रता से बात करनी चाहिए, और दूसरों को हमें सुनकर अच्छा लगे ऐसे हमें बात करनी चाहिए। बी प्लीजेंट, दूसरे जब हमें सुने तो उन्हें अच्छा लगे, ऐसी बात हमें करनी चाहिए। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, मतलब दूसरों की भावना और उनकी दिलचस्पी किस में है, यह कहने का उन्हें मौका देना चाहिए। गिव अ थॉट मतलब उन्हें मौका देना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी और उनकी भावनाएं क्या है, उनकी दिलचस्पी किस में है, ये हमें देखना चाहिए। उन्हें भी यह कहने का मौका देना चाहिए। व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, आप जब भी डिस्कशन में मतलब चर्चा सत्र में भाग लेते हैं तो आपको कैसे बात करनी चाहिए। जब भी ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति बात करते हैं, तो सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, हमें ही हमेशा बड़बड़ाना नहीं है, हमेशा
खुद की ही बात सुनो, ऐसे नहीं करना है। लेट अदर स्पीक, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए जब भी ग्रुप डिस्कशन हो। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली, हमें दूसरों की बातों में भी दिलचस्पी दिखानी चाहिए और ध्यान से उन्हें सुनना चाहिए। लिसन केयरफुली मतलब हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। व्हेन यू एग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़, डू टेल देम दैट, जब भी हमें दूसरों की बातों हमें भी अगर दिलचस्पी दिखती है, मतलब हमें भी उनकी बात से हम सहमत है। व्हेन यू एग्री विथ अदर्स मतलब हम भी उनके बात से सहमत है, तो ये बात हमें उन्हें बतानी चाहिए कि आपकी आइडियाज़ भी, आपके विचार भी सही है, ऐसे हमें उन्हें बता देना चाहिए। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स, आपके जो आइडियाज़ है और थॉट्स है उसे आपको दूसरों को बताना है, मतलब शेयर करना है। आपको अपने खुद के विचार भी दूसरों को शेयर करने चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में सभी को मौका देने के साथ साथ खुद को भी अपने विचार रखने का हमें आना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो तो विनम्रता से उन्हें फिर से समझाने के लिए हमें कहना चाहिए कि आप फिर से हमें समझा दीजिए। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, हमें पोलाइट वर्ड्स मतलब बड़ी विनम्रता से और हाव भाव अच्छे से रखकर बात करना चाहिए। कब? जब व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, जब हमें किसी को टोकना है। व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन, जब हम किसी से असहमत हैं। और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम, और अगर हमें कोई एक्सप्लेनेशन मिला है, मतलब विवरण किसी बात का हमें हम तलाश से हम ढूंढते हैं और ये एक्सप्लेनेशन हमें उनको देना है, तो तभी हमें पोलाइटली और अच्छे हाव भाव से उन्हें ये कहना चाहिए। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये सभी करते वक्त हमें बड़ी विनम्रता से और अच्छे हाव भाव से बात करनी चाहिए। व्हेन यू वॉन्ट टू गिव अ स्पीच, जब हमें भाषण देना है, जब हमें स्पीच देना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्लान योर स्पीच इन एडवांस, पहले ही आपको अपना स्पीच तैयार करके रखना है। इन एडवांस मतलब पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली, आप जो भी बोलने वाले हैं उन्हें आपको पॉइंट्स में लिखकर ठीक से अरेंज करना है प्रॉपरली। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड, मन में हमें इस स्पीच की रिहर्सल करनी है। एंड गो हेड, हमें आगे बढ़ना है। इस तरह हमें स्पीच की तैयारी करनी चाहिए। पहले हमें प्रिपेयर करना चाहिए, पूरा स्पीच पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए और उसके जो पॉइंट्स है वो जो स्पीच है उससे पॉइंट्स में लिखकर उसे ठीक से अरेंज करके उस पॉइंट्स को हमारे मन में बिठाना चाहिए और उसे बार बार रिहर्सल करनी चाहिए ताकि हमें ये स्पीच याद रहे और इस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छा वक्ता होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हमें खुद में डेवलप करनी है वो यहाँ पे दी गई है और इस तरह ये सभी बातें फॉलो करके आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। तो इसी तरह ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम इसमें के वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। स्पीकर मतलब वक्ता जो बात करता है। मम्बल मतलब भुनभुनाना, बड़बड़ाना। बी पोलाइट विनम्र रहना। प्लीजेंट मतलब सुखद और या फिर जो सुनकर अच्छा लगे। फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट भावनाएं और दिलचस्पी। लिसन केयरफुली ध्यान से सुनना। थॉट्स मतलब विचार। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण या विवरण। टू इंटरप्ट मतलब टोकना। टू इंटरप्ट मतलब टोकना। सीक मतलब तलाश करना, ढूंढना। इन एडवांस मतलब पहले ही समय के पहले ही प्रिपेयर करके रखना। रिहर्स मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो इस तरह ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।